बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि आज है और बाबा साहब का योगदान समाज में जिस तरीके से रहा, उन्होंने ये कहा कि कानून के नज़र में या कानून जो उन्होंने संविधान लिखा उसमें समान अधिकार सबको देने की कोशिश की गई। किस तरीके से, किन शब्दों में आज उनकी पुण्यतिथि है, क्या कहें? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 उनका महानिर्वाण दिवस है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सादर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने अलग अलग संगठनों के माध्यम से और 150 करोड़ देशवासियों के माध्यम से। स्वतंत्र भारत के पहले वो कानून मंत्री रहे और जिस तरीके से एक कमेटी के प्रेसिडेंट थे। अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले जो याचिका डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने, देखिए कहना ये था उनका कि वो संविधान सभा के जिस तरीके से संविधान के लिए लोग बोल देते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, एक कमेटी को प्रेसिडेंट थे, किसी कमेटी के प्रेसिडेंट पटेल थे, किसी कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उनके योगदान को कम नहीं नकार सकते। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में कई चीज़ों के लिए, कई त्रुटियों के लिए उनके मतभेद भी पैदा हो गए थे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी से। नेहरू जी से मतभेद होते हुए भी उन्होंने कई बार कोशिश की जो ऐसी कमियां दूर की जाएं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान उनके माध्यम से हम भारत में है, धर्मनिरपेक्ष सरकार चल रही है, तो उनको आज हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग उन्हें समझते हैं, वो सर्वहित सदा सुखाय, सर्वहित उस परंपरा को मानने वाले थे। वो किसी ऐसा नहीं है कि एक कास्ट के ही थे या एक धर्म को आगे बढ़ते हों। क्योंकि आजकल जो जात धर्म पंथ की राजनीति चल रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माध्यम से लोग वोटों की राजनीति करते हैं। वो पूरे सर्व समाज के थे और सर्व समाज के हित को रखे हुए संविधान की उन्होंने स्थापना की। तो उनको हम आज बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बहुत बहुत उनको याद करते हैं। जो दलित समुदाय है भारत के अंदर, आपको क्या लगता है बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार की बात की है, दलितों को पूरा अधिकार मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो जो तमाम तरीके की दलितों के वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये कहा जा रहा है दलित अभी भी वैसे पड़ा है, वो पीछे ही रह गया, इस पर क्या क्या? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जो सरकारें अभी तक भारत में रही, उन्होंने दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए इनको सिर्फ वोट बैंक समझा है, इनका हित नहीं किया, इनका भला नहीं किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना ये था कि सिर्फ आरक्षण से इनका भला नहीं हो सकता, इनको एजुकेट होने की जरूरत है, इनके अंदर शिक्षा का अभाव है। लेकिन सरकारों ने यही किया, उनको शिक्षित नहीं होने दिया और आरक्षण के मग की गोटी दे दे के उनका हित न करके और उनका बुरा अहित करते गए। वो भीमराव अंबेडकर इन चीज़ों के खिलाफ थे। भीमराव अंबेडकर का नारा ये था कि आप शिक्षित बनिए और शिक्षित जो व्यक्ति बन जाएगा उन सारी चीज़ों से परे हो जाएगा, जो इन सरकारों ने अपनी वोट बैंक की तुष्करण की नीति के लिए किया नहीं। जी, कौन भला कर सकता है? कौन सी सरकार? आपको लगता है बीजेपी सत्ता में है, दलितों के लिए कितना बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल कर रही है, पहली सरकारों से बढ़िया कर रही है। और बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, उनके भले के लिए कई कई योजनाएं बनाई हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, काफ़ी जो रोहिल्ला बस गए हैं, जिनका हित भारत के प्रति नहीं है, 10-15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दलितों के जो हक है उस पर डाका डाल रहे हैं। और जो हक दलितों को मिलना चाहिए था वो खुद ले रहे हैं अपने नकली वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड बनवाकर। तो उस पर गृह मंत्री को, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।